Hello and good morning. Welcome to our classes. So we are going to today start our new chapter that is macroorganisms are friend or foes. क्या हमारे लिए मैक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स है या फोज है? फोज मतलब दुश्मन है, ठीक है। तो हम आज इसी बात पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैक्रोऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हमारे चारों तरफ प्लांट्स और एनिमल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इन प्लांट्स और एनिमल के अलावा और भी बहुत कुछ हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। जैसे कि जिस चीज को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते बट वो हमारे इन्वायरमेंट में और हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म या मैक्रोब्स कहते हैं, ठीक है। आप लोग वैसे तो यहाँ पे बताया गया है कि रेनी सीजन में हम लोग अक्सर देखते हैं कि कहीं भी अगर हम लोग व्हाइट व्हाइट कलर का वो हो जाता है, मतलब कुछ सरफेस टाइप का बन जाता है, पैचेस बन जाता है। तो ये पैचेस वगैरह जो होता है, ये पैचेस वगैरह जो होता है, इसका मेन कारण मैक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है, ठीक है। तो अब फर्दर हम मैक्रो ऑर्गेनिज्म को एक एक्टिविटी से समझते हैं, जो कि आपके सामने एक एक्टिविटी है, ये देखिए एक्टिविटी 2.1। कलेक्ट सम मॉइस्चर सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड अ वाटर टू इट। मतलब कुछ मॉइस्ट सॉइल मतलब भीगा हुआ मिट्टी जो है आपको लेना है और उस बीकर में डालना है और फिर उसमें पानी मिलाना है। फिर आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, जब सॉइल पार्टिकल जो है सेटल डाउन हो जाए, ऑब्जर्व द ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर द माइक्रोस्कोप। और फिर जितना भी बीकर है, जितना भी वाटर है, उसमें से क्या करना है, उसमें से एक ड्रॉप ऑफ वाटर लेना है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा ही उसमें कुछ मैक्रोस्कोप्स के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मूव कर रहे हैं। वो सारे मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो जो नेकेड आइज से हमें दिखते नहीं है पर होते जरूर प्रेजेंट है, ठीक है। तो फर्दर अब हम जानते हैं कि आखिर इस मैक्रो ऑर्गेनिज्म को ये मतलब इनके चार पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। ये बैक्टीरिया, ये देखिए बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ, ये जो होता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म के चार पार्ट होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म के चार पार्ट्स होते हैं। तो अब हम सबसे पहले हर एक के मतलब बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक वायरस एक मैक्रोस्कोपिक मतलब मैक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जिसके बारे में फर्दर हम अभी पहले डिस्कस करेंगे। और वैसे भी अभी आपको पता है कि सबसे ज्यादा अभी वायरस ही हमारे पूरे मतलब वर्ल्ड में अभी फेमस हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव और हानिकारक साबित हो रहा है। तो ये वायरस जो होता है ये मैक्रोस्कोपिक होता है और पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म में ये मैक्रोस्कोपिक तो होता है और पूरे सेल और ऑर्गेनिज्म के लिए। और वायरस से कैसे होता है, तो रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ ए होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरस कहाँ होता है, जो सेल होता है उसके होस्ट ऑर्गेनिज्म के में प्रेजेंट होता है, विच में भी बैक्टीरियम, विच में द बैक्टीरियम और प्लांट और एनिमल। मतलब वायरस होता है वो बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल में भी हो सकता है। सम ऑफ द वायरसेस आर, कुछ वायरस होते हैं जैसे कि कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड कफ। ये सारे जो होते हैं ये वायरस के वजह से ही होता है, ठीक है। तो जैसे कि और कुछ सीरियस डिजीज भी हमारे वायरस की वजह से होता है, वो है पोलियो, चिकन पॉक्स, ईटीसी। ये सारे जो होते हैं ये वायरस के काउज से ही होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखिए डिसेंट्री मतलब कि उल्टी होना, मलेरिया, अगर किसी को मलेरिया हो गया है, वो सब किसके वजह से होता है, प्रोटोजोआ के वजह से होता है, प्रोटोजोन्स के वजह से ये सारे डिजीज होते हैं। और जैसे कि टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये सब बैक्टीरियल डिजीज है। मतलब कि ये जो आपने देखा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा
बैक्टीरिया, मतलब कि ये कॉमन कोल्ड एलिमेंट, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरस की वजह से होता है। ये सीरियस डिजीज पोलियो, चिकन पॉक्स वगैरह भी वायरस की वजह से होता है। जैसे कि डिजीज लाइक डिसेंट्री, मलेरिया और ये सारे प्रोटोजोन्स की वजह से होता है। और टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने ये बैक्टीरिया है। इस टाइप का मैक्रोस्कोपिक में जब हम बैक्टीरिया देखते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का बैक्टीरिया दिखता है। ये रॉड शेप लाइक बैक्टीरिया है। ठीक है, अगर कोई ये पूछे कि किस टाइप का बैक्टीरिया होता है तो आप बता सकते हो कि रॉड शेप लाइक बैक्टीरिया का दिखता है जब हम मैक्रोस्कोपिक में देखते हैं, तो मैक्रोस्कोप से देखते हैं तो। ठीक है, ये कुछ आपको प्रोटोजोआ का फिगर दिया हुआ है। कैल्मेंडेमोनास, स्पायरोगायरा, ये सब एल्गी में आता है। प्रोटोजोआ में एमोवा, पेरिमीशियम आता है। ठीक है, ये फंगी, पेनिसिलियम, एस्पेरिगस, ये सारा आपका फंगी में आता है। ठीक है, ये सब। तो फिर अब हम चलते हैं कि फ्रेंडली मैक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए, मैक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेंडली कैसे है, मतलब दोस्त कैसे है। आखिर मैक्रोऑर्गेनिज्म तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इतने सारे डिजीज होते हैं, ये होता है, वो होता है, तो आखिर हम पढ़ेंगे अब कि मैक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली कैसे है, आखिर हम मैक्रोऑर्गेनिज्म का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन वेरियस पर्पस। मैक्रोऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे पर्पस के लिए यूज किया जाता है। दे आर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, मतलब दही जमाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और केक बनाने के लिए हम लोग मैक्रोऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जगह जहाँ पे कि मैक्रोऑर्गेनिज्म का सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है अल्कोहल को बनाने के लिए, मतलब शराब को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो होता है वो मैक्रोऑर्गेनिज्म का यूज होता है। ठीक है, और ये मैक्रोऑर्गेनिज्म को जो है हम लोग इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज करते हैं। यूज इन क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी हम लोग मैक्रोऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने घर से बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्टेज, जैसे कि वेजिटेबल पील्स, ये सारा एनिमल फीचेस, ये सारा बहुत कुछ हम लोग अपने घर से फेंकते हैं और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मलेस भी होता है, मतलब हमें हार्म भी करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये सारे बैक्टीरिया को, मतलब अगर ये सारे मतलब चीज को फेंकते हैं, अगर हमारे सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो तो ये सारा चीज कैसे, मतलब कैसे डिकम्पोज होगा। तो ये सारा चीज जो होता है, ये डिकम्पोजिशन का जो मेन प्रोसेस होता है ये बैक्टीरिया पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, और ये सारा जितना भी चीज हम लोग जैसे कि अपना ऑर्गेनिक वेस्टेज डालते हैं सॉइल में, ये बैक्टीरिया के द्वारा जो है ये डिकम्पोज होके हमारे बैक्टीरिया का सॉइल के फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है, मतलब कि मिट्टी के उत्पादन को भी बढ़ाता है। ठीक है, सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है और नाइट्रोजन को फिक्स करने में भी ये बैक्टीरिया काम आता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे लिए बैक्टीरिया हेल्पफुल भी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं वेयर डू मैक्रोऑर्गेनिज्म लिव, आखिर मैक्रोऑर्गेनिज्म रहते कहाँ है। ठीक है, तो मैक्रोऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम आर एल्गी एंड प्रोटोजोआ। अभी हम लोग मैक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े कि मैक्रोऑर्गेनिज्म का जो टाइप होता है वो बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ होता है, और ये सिंगल सेल होता है, मतलब एक ही सेल का बना हुआ होता है मैक्रोऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, जैसे नहीं, मैक्रोऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर एल्गी और फंगी। मतलब सिंगल सेल में तो सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, एल्गी आते हैं और प्रोटोजोआ ही आते हैं, और मल्टी सेलुलर में जो होते हैं वो एल्गी और फंगी आते हैं। ठीक है, दे आर लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, और ये जो होते हैं सबसे बड़ी बात कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, जैसे कि रैगिंग फ्रॉम आइस कोल्ड, मतलब कि जितना भी ठंडा हो, क्लाइमेट एट हॉट स्प्रिंग, मतलब चाहे जितना भी गर्मी हो, डेजर्ट्स में, मार्सी लैंड में, कहीं भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। ठीक है, और हमारे और सबसे बड़ी बात कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनिमल के बॉडी में भी होता है, एनिमल के बॉडी में भी और ह्यूमंस के भी बॉडी में भी होता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
Some macroorganisms grow, other macroorganisms in other exit freely. मतलब कि बहुत सारे macroorganisms जो होते हैं वो बहुत फ्रीली हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, मतलब हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, अभी मैंने बताया कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बेनिफिशियल हमारे लिए है, और ये कैसे कैसे बेनिफिशियल है ये हमने भी बात की थी कि हमारे कर्ड बनाने में या फिर वेजिटेबल जो भी हम गंदी चीज फेंकते हैं उन सबको मतलब मिनिमाइज करने में हमें मैक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा एक योगदान है, ठीक है। तो देखिए मैक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो कर्ड और ब्रेड में जो यूज करते हैं हम लोग वो किस टाइप का होता है इसके बारे में हम लोग आगे फर्दर अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो कर्ड में जो होता है वो बहुत सारा मैक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन उसमें जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है वो होता है द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। ये एक बैक्टीरिया होता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट, मतलब कि बैक्टीरिया हमने अभी पढ़ा था टाइप्स, तो ये बैक्टीरिया होता है। और बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि कट को फॉर्मेशन करने में बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये देखिए आखिर कैसे फॉर्म होता है, तो इट मल्टीपल्स इन अ मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू अ कर्ड, मतलब ये जो होता है मिल्क में मल्टीप्लाई होने लगता है और कर्ड का फॉर्मेशन करता है। बैक्टीरिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व मेकिंग इन चीज, पिकल्स एंड अदर फूड्स आइटम, मतलब कि बैक्टीरिया जो है वो चीज बनाने में भी हेल्प करता है, पिकल्स बनाने में भी हेल्प करता है और अदर फूड आइटम बनाने में भी बहुत बड़ा अपना हेल्प करता है, ठीक है। तो जैसे कि मतलब हम लोग जब इडली या फिर कोई भी इंग्रेडिएंट बनाते हैं तो उसमें भी एक सबसे बड़ा बैक्टीरिया या फिर ईस्ट यूज करते हैं, जिसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस से इसमें पूरा पूरा जो है हम लोग इस प्रोसेस से फर्मेंटेशन प्रोसेस से अपना राइस इडली या फिर डोसा बटर बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा प्रोसेस होता है? जब भी हम कभी इडली या फिर डोसा बना रहे होते हैं तो उसको बनाने में हमारा बैक्टीरिया हेल्प करता है और उसका जो मेन प्रोसेस होता है वो फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो फर्दर अब एक्टिविटी, जैसे कि आपको पता है कि हमने बताया एक्टिविटी ये क्या है, तो टेक अ हाफ ग्राम ऑफ आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, मतलब कि क्या करना है कि आटा या मैदा कुछ भी ले लेना है और उसमें जो है उसमें शुगर मिक्स करना है थोड़ा सा, फिर ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड knead with make soft rough. What do you observe in 2 hours? Did you find rough rising? मतलब कि क्या करना है, कुछ मैदा या फिर उसमें आटा ले लेना है और उसमें थोड़ा सा ईस्ट का पाउडर मिला देना है, ठीक है। उसके बाद क्या आप ऑब्जर्व करेंगे कि जितना आपने मैदा को मतलब बनाया था ड्रफ वो बहुत ज्यादा फूल जाएगा, मतलब वो बहुत ज्यादा राइज अप हो जाएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है उसमें फिल हो जाता है। देखिए यहाँ पे बताया गया कि ईस्ट रिप्रोड्यूस rapidly and produce carbon dioxide during the respiration bubbles of the glass and fill the draft increasing its volume, मतलब इसका जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो किसके वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स के भर जाने के वजह से। और ये इसी चीज का हम लोग इसका जो यूज करते हैं वो हमारे मेनली बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड्स बनाने के लिए और पेस्ट्रीज या फिर केक बनाने के लिए मेनली हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल यूज ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हमारा आखिर मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉमर्शियल यूज कैसे है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग फर्दर आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन लार्ज स्केल इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर, ठीक है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, मतलब कि अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, एसिटिक एसिड विनेगर बनाने में, ये चीज में हमारा मैक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ज्यादा यूज होता है। ईस्ट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, मतलब ईस्ट जो है सबसे ज्यादा कॉमर्शियल प्रोडक्शन में यूज होता है वो अल्कोहल और वाइन बनाने में, ठीक है।
For this purpose, yeast is grown in natural present grain like barley, wheat, rice and crushed fruit juices. ईस्ट जो है वो मतलब कि बार्ली, व्हीट और राइस क्रस्ट फूड में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फिर और ये सारे चीज में जो दिस स्मेल ऑफ अल्कोहल सुगर हैज बीन कन्वर्टेड इन अल्कोहल बाय द ईस्ट एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन सुगर इज कॉल्ड अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। मतलब ये जो स्मेल होता है अल्कोहल का, ये सुगर का, इससे जो कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड अल्कोहल बाय द ईस्ट, मतलब कि जो भी चीज हम लोग फर्मेंटेशन करके प्रोसेस से जो भी चीज को मटेरियल को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं अल्कोहल या फिर शुगर में, वो प्रोसेस जो होता है वो इसके द्वारा होता है और इसी प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। देखिए यहाँ से आपको फर्मेंटेशन का डेफिनेशन मिल जा रहा है कि फर्मेंटेशन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। मतलब कि जब शुगर को हम लोग अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं तो वही हमारा फर्मेंटेशन हो जाता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात, लुईस पास्चर जो है, लुईस पास्चर नाम का एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया फर्मेंटेशन प्रोसेस को, वो 1857 में, ठीक है। तो ये एक लर्न करने वाली बात है कि लुईस पास्चर जो है इन्होंने डिस्कवर किया फर्मेंटेशन को, वो भी 1857 में, ठीक है।